पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी सोए हाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। वाह वाह री मौज फकीरां दी, कभी तो खावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरां दी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गुदड़िया लीरां दी। वाह वाह री मौज फकीरां दी। और इसी भाव को सौराष्ट्र के संतों ने कुछ इस ढंग से गाया। राम राखे तेम रहिए ओधव जी, राम राखे तेम रहिए। कदी तो खावा ने पूरी ने हलवो, तो कदी तो भूख्या रहिए ओधव जी, राम राखे तेम रहिए। कोई दिन रहवा ने महल ने मारियो, तो कोई दिन झूपड़ी में रहिए ओधव जी, राम राखे तेम रहिए। जिसमें मेरा प्यारा रख दे वही हाल अच्छा है। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, जिसमें मेरा गुरु रख दे वो हाल अच्छा है। अगर गले लगाता है तो उसकी मर्जी है, और कभी डांट देता है तो उसकी मर्जी है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे दर तार, जो भी देना चाहे दे दे दर तार। तू है दुनिया का तारणहार, तू है दुनिया का तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। मालिक जैसी भी दशा में रख ले जिंदगी की नाव, मालिक जैसी भी दशा में रख ले जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ हमें मझधार। हमको दोनों है पसंद, हमको दोनों है, हाँ जी, हमको दोनों है पसंद, हमको दोनों है पसंद। जो भी देना चाहे दे दे दर तार, दुनिया के तारणहार। जो भी देना चाहे दे दे दर तार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। एक राजा, शिकार का बड़ा शौक था, अपने खास वजीर को लेकर शिकार करने के लिए जा रहा है। काफी दूर निकल गए उनके घोड़े, रास्ता भटक गए, भूख लगी है। भूखे भजन न होए गोपाला, तो शिकार क्या होगा? जब भजन ही भूखे पेट नहीं होगा तो दूसरे काम कैसे होंगे? पापी पेटनो सवाल छे, सुबह से लेके शाम तक करते रहते। कुछ खड्डे ऐसे हैं जो भरते ही नहीं, समुद्र कितना ही पानी डालो लेकिन भरता ही नहीं। पेट भी यही है, कितना खिलाओ फिर खाली, फिर खिलाओ फिर खाली। भूख लगी, क्या करें? सुबह के निकले हैं, सूरज माथे पर है, कांक तो जोयन खावा।
वजीर ने एक फल देखा, बड़ा लाल लाल है, तोड़ लिया। तलवार तो थी ही, काटा। वजीर ने कहा पहले मैं खाऊंगा, क्या पता जंगली है क्या है। एक फल के 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा वजीर ने खाया। राजन दूसरा भी मिल जाए। बीजू एक आपो ने, राजा ने कहा दूसरा, खास वजीर है, दूसरा टुकड़ा भी दे दिया। तीसरा भी दे दो, मुझे भूखे रखेगा, तू पेट भर लेगा। नहीं नहीं, ये तीसरा बहुत भूख है, तीसरा भी ले लिया। बचा चौथा, बोले यह भी दो। बोले बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? मैं भूखा हूं और तू मांगे जा रहा है और खाए जा रहा है। कैसा वजीर है, कैसा चेला है तू? बोले नहीं, ये तो मैं ही खाऊंगा। और वो राजा के हाथ से छीन रहा था, तो राजा को भूख लगी थी, राजा ने मुंह में रख लिया। जो मुंह में रखा, अरे कड़वा 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 कड़वा, जैसे जहर। थू 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 थू, इतना कड़वा, इतना कड़वा, और तू खाए जा रहा है। बोले मैं आपको खिलाना नहीं चाहता था। तो कमबख्त, जब खिलाना नहीं चाहता था तो थूक देता, कह देता ये कड़वा है। एक लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, और ये चौथा भी मुंह में रख रहा था। ये तो ठीक है कि मैंने मुंह में रखा तो पता चला इतना कड़वा है। बोले राजन, थूक कैसे सकता था? मेरे स्वामी में थूक कैसे सकता था? इसको कड़वा कैसे कह सकता था? बोले क्यों? जब ये कड़वा है तो कड़वा कह देता। वजीर ने क्या जवाब दिया है? स्वामिन, मैं यह देख रहा था कि कड़वा फल किन हाथों से मिल रहा है। जिन हाथों से हजार हजार मीठे फल मिले, उन हाथों से ही यह कड़वा फल मिल रहा है। मुझे मीठा समझना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग, गुरु प्रसन्न होते हैं तो बढ़िया, और जरा सा कुछ आंखें दिखाते तो गुरु जी ने डांटा। क्यों? अरे मूर्ख, सौभाग्य समझ कि तुझे अपना समझा है और तभी डांट दिया है यार। गुरु प्रसन्न हुए कब समझो कि जब वो निसंकोच तुम्हें डांट दे। जो उनकी डांट पचा सकता है वही उनका प्यार भी पचा सकता है। जो डांट नहीं झेल सकता है, ऐसा डरपोक प्यार क्या पचाएगा। परीक्षा तो सोने की होती है। अग्नि में जो बराबर पकता है वही सोना चमकता है। उसी के दोष दूर होते हैं। इसलिए गुरु को कहा कि वो कुंभार है। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। फिर मारे चोट, अंदर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। अंदर से तो हाथ रखते हैं और बाहर से चोट मारते हैं। इसलिए कहा, पिता से माता सौगुनी, करती सुत से प्यार। मां के पास जो हृदय है,
वो पिता के पास नहीं है। बालक की पीड़ा, बालक की व्यथा जितना मां समझ सकती है, इसलिए बालक की पहली गुरु कौन? कि मां है। एक लड़के ने कहा, मां तूने मुझे 9 महीने पेट में रखा है, खुद तू गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाई, मैं तेरा ऋणी हूं, तू मां है, मैं तेरे ऋण का बदला कैसे चुकाऊं? मेरे शरीर के चमड़े को उखाड़ कर अगर तेरे लिए जूती बना दूं तो शायद तेरे ऋण से उऋण हो सकता हूं। तेरा मेरे ऊपर बहुत उपकार है मां, बहुत कृतज्ञ हूं तेरे प्रति। मां ने हंसते हुआ कहा, बेटा जिस चमड़े से तू मेरी जूती बनाएगा वह चमड़ा भी तो मेरा ही दिया हुआ है, तेरा कहां से लाया है तू? तो मां की बहुत महिमा है। भगवान के दर्शन करने हो तो सबसे पहले अपनी मां में करो, फिर अपने पिता में करो, फिर आचार्य में करो। ये घर में प्रगट ईश्वर है। प्रगट ईश्वर, चलते फिरते ईश्वर है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। पिता से माता सौगुनी करती सुत से प्यार, माता से हरि 100 गुने और हरि से गुरु 100 बार। भगवान ने जन्म दिया, साथ में दुख भी बनाया, कष्ट भी बनाया और अज्ञानता में पैदा किया। इसलिए भगवान से अगर आगे है तो वो गुरु है, क्योंकि उन्होंने अज्ञान के अंधकार को दूर करके हृदय में ज्ञान का प्रकाश जगा दिया। इसलिए ऐसे संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। ऐसे ब्रह्मज्ञानी के दर्शन हो जाए ना, अनंत तीर्थ करने का फायदा है। भगवान भी संतों को, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को पूजते हैं। और मैं कहता हूं इसलिए आप बात मान लो, ऐसा नहीं है। चलो गुरु नानक के पास, वो क्या कहते हैं गुरबाणी में, ब्रह्मज्ञानी को पूजे महेश्वर। गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब। ब्रह्मज्ञानी को पूजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षरु, नानक ब्रह्मज्ञानी है सबका ठाकुर। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे।
बख्शनहारा बख्श दे गुरु पार उतारनहार। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता है, पूर्ण पुरुष विधाता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन करो, ब्रह्मज्ञानी का नाम लो और ब्रह्मज्ञानी के दिए हुए मंत्र का जाप करो। यमराज क्या करेगा? मेटत कठिन अंक भाल के, आपके भाग्य में लिखे हुए कठिन कुअंक मिट सकते हैं अनन्य चित्त से। भगवान का नाम जपो। जपत जपत सुख पाया, हम जपत जपत सुख पाया रे। जकारः जन्म विच्छेदः, पकारः पापनाशनः, जन्म पाप विनिर्मुक्ता जप इत्युक्त च्युते। जप जैसे जन्म, प से पाप मिटता है, इसलिए जप करो। मशीन की नाही नहीं, श्रद्धा से जप करो, क्योंकि भावो ही विद्यते देवो। गुरु को मनुष्य मत समझो, तुलसी को पौधा मत समझो, गाय को जानवर मत समझो, गंगा को नदी मत समझो, सूरज को अग्नि का गोला मत समझो और माता पिता को भी मानव मत समझो। भगवान के प्रगट स्वरूप हैं।